हेलो। गुड इवनिंग। हेलो। Yes, sir. हेलो। Yes, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, sir. Can Good you hear evening, me? sir. Yes, sir. उधर से आवाज नहीं आ रही। हेलो। Yes, sir. कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो हम लोगों ने टेंस को कंप्लीट किया है। आगे मैंने बताया था कि हम लोग डिटरमिनर्स करेंगे। ठीक है, डिटरमिनर्स का नाम सुना है? डिटरमिनर्स का नाम सुने हो? एनीवन? आर्टिकल का नाम सुना है? AND? Yes, sir. हाँ, तो वो डिटरमिनर्स है। आर्टिकल्स आर डिटरमिनर्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये भी डिटरमिनर्स है। यानी कुछ एडजेक्टिव्स डिटरमिनर्स कहलाते हैं, सभी एडजेक्टिव्स नहीं, कुछ एडजेक्टिव्स डिटरमिनर्स कहलाते हैं आर्टिकल सहित। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, नाम सुना होगा? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी डिटरमिनर्स है। डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये भी डिटरमिनर्स है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हाट, व्हिच एंड हुज, डिटरमिनर्स हैं। इसके अलावा कुछ एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे मच, मेनी, एनी, सम, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, दीज आर डिटरमिनर्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो डिटरमिनर्स एडजेक्टिव से कैसे भिन्न है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनर्स एंड एडजेक्टिव?
हाँ हेलो सर प्रणाम। उनसे बात किए थे तो वो बोले कि अभी नहीं छूटा। हाँ कल हम जाएंगे। कल आते हैं। सबसे बड़ा अंतर यह है कि एडजेक्टिव का क्या क्या डिफिनीशन है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज a noun or pronoun. Adjective is a word which adds something to the meaning of a noun or pronoun. Adjective वह शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के अर्थ की विशेषता बताता है या इसके मीनिंग में कुछ जोड़ता है, इसके मीनिंग में कुछ जोड़ता है। जबकि डिटर्मिनर जो है नाउन के अर्थ को संकुचित करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, निर्धारित करता है। नंबर 1। दूसरा, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के साथ या अकेले हो सकता है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, ये गुड नाउन के साथ आया, नाउन के फॉर्म में, लेकिन ही इज गुड में ये अकेले है, कोई नाउन इसके साथ नहीं है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के साथ भी होगा और अकेले भी होगा, लेकिन डिटर्मिनर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ होगा। डिटर्मिनर्स सिग्नल द कमिंग ऑफ नाउन। डिटर्मिनर नाउन के आने का संकेत देता है। विदाउट नाउन डिटर्मिनर्स कैन नॉट बी यूज्ड। बिना नाउन के डिटर्मिनर्स का यूज नहीं होता। जैसे देखिए एक डिटर्मिनर है, he is a good boy। ये बॉय है इसलिए ए आया। he is a, he is the, he is an, ऐसा नहीं हो सकता। this is my, ऐसा नहीं हो सकता। this is my बुक लिखना पड़ेगा। तो मैं समझा रहा था कि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव में क्या अंतर है। कुछ एडजेक्टिव ही डिटर्मिनर्स कैटेगरी में आते हैं।
तो हमें सीखना क्या है इसमें? हमें सीखना है विभिन्न डिटर्मिनर का अपने वाक्य में प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग, माई, आवर, योर, हिज का प्रयोग वाक्य में, दिस, दैट, दिस का प्रयोग, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग, सम, एनी, मच, मेनी, लिटिल, फ्यू, ये सब का प्रयोग हमें सीखना है डिटर्मिनर्स के तरफ। सबसे पहले हम डिटर्मिनर्स के कैटेगरी को लिख लेते हैं। डिटर्मिनर्स का क्या क्या कितने कैटेगरीज, उसके बाद हम आर्टिकल से शुरू करेंगे, यूज ऑफ आर्टिकल बताएंगे, आर्टिकल क्या है, उसका वाक्य में कैसे प्रयोग होता है। उसके बाद माई, आवर, योर, पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग बताएंगे। उसके बाद दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग बताएंगे। माने सभी डिटर्मिनर्स का एक एक करके सभी ग्रुप का हम प्रयोग सीखेंगे।
ये साहब इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स है ना, सब जो है इम्पोर्टेंट डिटर्मिनर्स। एक एक करके हमको इनका प्रयोग सीखना है। सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं, ए एंड डी। आर्टिकल को देखो, रिटर्न हो गया, मिटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. आर्टिकल तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे। ए एंड डी, Yes, sir. देखो इसमें ए एंड को डिफिनिट आर्टिकल्स है और डी को कहते हैं डेफिनिट। डेफिनिट मतलब होता है निश्चित, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। ए और एन का मतलब ही होता है एक एक, और तो इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होगा। नाउन को सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और नाउन को इंडेफिनिट होना चाहिए, यानी अनिश्चित होना चाहिए, कोई के सेंस में यूज होना चाहिए। और डेफिनिट, यदि नाउन डेफिनिट हो जाए तो डी लगेगा। डी का प्रयोग सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और काउंटेबल सबके साथ होता है। दी बॉयज भी हो सकता है, द वाटर भी हो सकता है, और द बॉय भी हो सकता है। सिंगुलर के साथ भी लगेगा दी, प्लूरल के साथ भी लगेगा, काउंटेबल के साथ भी लगेगा, अनकाउंटेबल। काउंटेबल समझते हो ना, जिसकी गिनती हो सके वो काउंटेबल नाउन है। जैसे कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन होता है। वॉच, लैपटॉप, कंप्यूटर, फैन, डॉग, मैन, बॉय, गर्ल, टीचर, all are countable nouns. Countable singular, boys, teachers, fans, laptops, watches, countable plural. तो प्लूरल के साथ एन नहीं लगेगा, क्योंकि एन का मतलब ही एक होता है। लेकिन डी का प्रयोग काउंटेबल के साथ भी लगेगा, अनकाउंटेबल के साथ भी लगेगा, सिंगुलर के साथ भी लगेगा, प्लूरल के साथ भी लगेगा। शर्त यह है कि उसको डेफिनिट होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। यानी कि डेफिनिट मतलब पार्टिकुलर, खास, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी। और इंडेफिनिट का मतलब कोई, जिसके बारे में हमें पता नहीं। जैसे वो बाजार गया और कलम खरीदा, वह बाजार गया और उसने कलम खरीदी। He went to market and he bought a book. तो बुक के पहले एक क्यों लगा? क्योंकि बुक जो है सिंगुलर है, काउंटेबल है और इंडेफिनिट है। कौन सी बुक खरीदी अभी पता नहीं। बाजार गया, इसने किताबें खरीद ली।
ये अनिश्चित है। I am reading the book sent by my father. I am reading the book sent by my father. अब यहाँ बुक है, पार्टिकुलर हो गया, खास हो गया। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? वही किताब जो पिताजी के द्वारा भेजी गई है, पिताजी के द्वारा भेजी गई किताब। तो दे का प्रयोग डेफिनेट नाउन के साथ लगता है। नाउन चाहे कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल। और एन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ लगता है। आई एम ड्रिंकिंग ए वाटर नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर जो है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ एन का प्रयोग नहीं होता। अब हम एग्जाम्पल से इसको स्पष्ट करते हैं। पहले एक लाइन में स्टेटमेंट लिख लेते हैं। नाउन को इंडेफिनिट होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल। दोनों का प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा, और ए का प्रयोग ऐसे नाउन के साथ होगा जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, और एन का प्रयोग ऐसे नाउन के साथ होगा जो वोवेल साउंड से शुरू होता है। ए ई आई ओ यू ये लेटर वोवेल, लेटर के आधार पर हम ए एन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि साउंड के आधार पर हम करते हैं। हो सकता है कोई लेटर वोवेल से शुरू हो, ए ई आई ओ यू किसी से शुरू हो, लेकिन इट इज प्रोनाउंस लाइक ए कॉन्सोनेंट। वोवेल से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, तो ए लगेगा। हो सकता है कोई नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण
वॉवेल की तरह हो रहा हो तो आइन लगेगी। यही दोनों में फर्क है। दोनों का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होगा, काउंटेबल नाउन के साथ होगा। नाउन को इंडिफिनिट होना चाहिए। जो नाउन वॉवेल साउंड से शुरू होगा उसके पहले आइन लगेगा, और जो इंडिफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा उसके पहले एन ए लगेगा। हम कुछ एग्जांपल देते हैं। देखो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये कॉन्सोनेंट है टी, और साउंड में कॉन्सोनेंट ए लगा। ये वॉवेल है लेकिन इट इज प्रोनाउंस लाइक ए कॉन्सोनेंट। इट बिगिंस विद ए वाई साउंड, यू यू साउंड, यूनिवर्सिटी। यहाँ ए लगा, वॉवेल होते हुए आ लगा, इसका साउंड कॉन्सोनेंट वाला है। इट बिगिंस विद ए यू साउंड एंड दैट इज ए कॉन्सोनेंट साउंड। देखो एम ए, एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ए। ए साउंड से शुरू हो रहा है जो कि वॉवेल साउंड, इसलिए यहाँ पर आई लगा है। इसको कॉन्सोनेंट होते हुए भी यहाँ आई का प्रयोग किया गया। एम ए मतलब क्या होता है पता है? एम ए का मतलब एमए का मतलब किसी को पता है? फुल फॉर्म क्या होगा एमए का? हम लोग मैट्रिक करते हैं, उसके बाद +2 करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, उसको बीए करते हैं। बीए के बाद होता है मास्टर डिग्री, मास्टर ऑफ आर्ट्स। बीए का मतलब हुआ बैचलर ग्रेजुएशन। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका उच्चारण होता है ए एम एम, इसलिए आई लगाया। कुछ एग्जांपल लिखिए, बनाइए।
होगा यहाँ? ए होगा। ये वॉवेल है लेकिन इसका उच्चारण है वो, हिंदी में लिख दे वो, वन, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इससे ए होगा। इसका उच्चारण है ए, एन हो, एन एमएलए, इंग ई उच्चारण है एन, इंग अम्ब्रेला, एन एन, काम बिलीन, एच जरूर है कॉन्सोनेंट लेकिन ये आ उच्चारण, एन एन आवर, he will come within an hour, he will come within an hour, ए, जो भी नाउन इसमें है सभी सिंगुलर है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, काउंटेबल है और अनिश्चित है, इनडेफिनिट है। जो या तो वॉवेल साउंड से शुरू हो रहे हैं या कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं जो नाउन, उनके पहले ए का प्रयोग किया गया है, और जो नाउन वॉवेल साउंड से शुरू किए गए हैं उनके पहले एन का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ए एन का प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब हम लेट अस कंसिडर द यूज ऑफ दी। दी को देखते हैं। He is used before a definite noun. The noun may be either singular or plural or countable or uncountable. नाउन सिंगुलर रह सकता है, प्लूरल रह सकता है, काउंटेबल रह सकता है, अनकाउंटेबल रह सकता है। शर्त यह है कि नाउन को डेफिनिट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, खास होना चाहिए।
Try to understand. The has been used before nouns which are definite, which are particular, whether they are singular or plural or countable or countable. चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल, आदि वो डेफिनेट है, तो वहां द का प्रयोग होगा। याद रखिए, पहले वाक्य में इस बुक के पहले ए का प्रयोग हुआ, क्योंकि यहाँ बुक जो है सिंगुलर काउंटेबल है और इनडेफिनिट है। कोई के सेंस में आया, मैंने एक किताब खरीदी, लेकिन जब उसी बुक की चर्चा हम अपने स्पीच में फिर करते हैं तो वो डेफिनिट हो जाता है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग किया गया है। The book was very interesting. कौन सी बुक? Which book was interesting? तो वही बुक जो मैंने खरीदी। अब ये बुक पार्टिकुलर बन रहा है, ये खास बन रहा है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग किया गया। दूसरा, we drink water. वाटर जो यहाँ है अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन। कोई आर्टिकल का प्रयोग यहाँ नहीं किया गया। अनकाउंटेबल के पहले एन तो बिल्कुल नहीं होता है, एन नहीं लगेगा, द भी नहीं लगाया गया, क्योंकि वाटर हैज बीन यूज्ड इन जनरल सेंस। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एनी पार्टिकुलर वाटर। हम किसी पार्टिकुलर, किसी खास, किसी डेफिनेट वाटर की चर्चा नहीं कर रहे, जनरल सेंस में यूज हुआ। अनकाउंटेबल नाउन जनरल सेंस में यूज हुआ, तो आर्टिकल लगाने की कोई आवश्यकता है तो लगेगा नहीं, दी भी नहीं लगेगा। दी तभी लगेगा जब नाउन पार्टिकुलर हो जाएगा, खास हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। So we drink water, no article. We do not need any article here because water is indefinite and it has been used in general sense and it is uncountable. देखिए यहाँ पर थर्ड सेंस में वाटर के पहले दी लगाया गया है, क्यों? क्योंकि वाटर इन जनरल नहीं है, ये वाटर इन पार्टिकुलर है। कौन सा पानी प्योर है? संसार के सभी वाटर नहीं, जो हम पीते हैं, एक पार्टिकुलर वाटर जो हम पीते हैं वो प्योर है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग हुआ है, ये डेफिनेट हो गया। I eat a mango. Singular countable noun. It has been used in general sense, indefinite sense. इसलिए यहाँ ए लगा हुआ। अब if में देखिए, I am eating mangoes. ये प्लूरल है, ए तो नहीं लगेगा, द लगेगा कि नहीं? इसको देखने के लिए देखना पड़ेगा कि ये पार्टिकुलर है या नहीं। नहीं, पार्टिकुलर नहीं है, किसी पार्टिकुलर आम की चर्चा नहीं की जा रही है। आई एम ईटिंग मैंगोज, कौन सा आम खा रहे हैं पता नहीं, कोई भी आम खा रहे हैं, तो यहाँ पर ये कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। हमें दी लगाने है तो नहीं लगेगा, दी लगाने की भी जरूरत, दी तभी लगेगा जब ये पार्टिकुलर हो जाएगा। अब देखिए, आई एम ईटिंग द मैंगोज ब्राउट बाय माय फादर। यहाँ आम जो है पार्टिकुलर हो गया है ना, यहाँ आम पार्टिकुलर हो गया है। कौन सा आम खा रहा हूं मैं? वही आम जो मेरे फादर ने लाया है, तो ये पार्टिकुलर हो गया। तो जब नाउन चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल कुछ भी हो, पार्टिकुलर हो जाए तो दी लग जाएगा, अन्यथा आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं। क्या समझ में आया डेफिनेट इंडेफिनेट का अंतर? Yes, sir. हाँ,
होमवर्क में कुछ क्वेश्चन लिख ली। यूज द यूज ए एंड द वेयर नेसेसरी। वेयर नेसेसरी जहां जरूरत हो, नहीं जरूरत हो तो नहीं यूज करें।
ठीक है, इसको बनाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ए एन का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है, डी का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है, डेफिनेट इंडेफिनेट के अलावे कहाँ कहाँ होता है ये बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।